जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र जो कि प्रेम के, सौंदर्य के, विलासिता के, सारे सुख साधनों के, आपसी रिश्तों के, दाम्पत्य सुख के, आकर्षण के, सुख समृद्धि के कारक हैं। बिना शुक्र के सुखी जीवन की या जीवन में सुख साधनों की बिना शुक्र की कृपा के कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसके ऊपर शुक्र की कृपा रहती है उसे जीवन में सारे सुख साधन प्राप्त होते हैं, चाहे वाहन का सुख हो, चाहे घर में भोग विलासिता की चीजें हों। और जिस पे शुक्र की कृपा नहीं रहती है उसका जीवन अभावग्रस्त रहता है या सुख साधनों की उसके जीवन में कमी बनी रहती है। वही शुक्र स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करता है तो स्वराशि होने के कारण उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होता है। जब कोई ग्रह स्वराशि में होता है तो लगभग सभी 12 राशियों को कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम जरूर प्रदान करता है। हाँ, कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जिन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। वैसे तो हम सभी 12 राशियों की चर्चा करेंगे, साथ में उन राशियों की भी चर्चा करेंगे जिन्हें शुक्र का होने वाला ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करने वाला है। प्रिय दर्शकों, शुक्र स्वराशि तुला में 2 नवंबर को दोपहर में 1:15 पे प्रवेश कर जाएंगे और 26 नवंबर दिन में 11:21 तक स्वयं की राशि तुला में रहेंगे। तो 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक किन राशियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और किन राशियों को थोड़ा सा सतर्क भी रहना होगा, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र गोचर में जब आपकी राशि से पहले होते हैं, दूसरे होते हैं, तीसरे होते हैं, चौथे होते हैं, 5वें होते हैं, 8वें होते हैं, 9वें होते हैं, 11वें होते हैं या 12वें होते हैं तो अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। गोचर में शुक्र सिर्फ 3 राशियों को अच्छे परिणाम नहीं प्रदान करते हैं। अगर आपकी राशि से 6ठे होंगे, 7वें होंगे तो 10वें होंगे तो उन्हें अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन स्वराशि के होने के कारण 6ठे, 7वें, 10वें शुक्र भी जिन राशियों के लिए हो रहे हैं, अगर वो सावधान व सतर्क रहेंगे, झूठे सब्जबागों में और झूठे आकर्षण में नहीं पड़ेंगे तो उन्हें भी कहीं न कहीं सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए शुक्र का ये होने वाला गोचर क्या परिणाम दे सकता है। पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्र आपकी चंद्र कुंडली में दूसरे और 7वें घर के स्वामी हैं और आपकी राशि से 7वें घर में आने जा रहे हैं। वैसे तो गोचर में 7वें शुक्र बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन स्वराशि के होने के कारण आपको व्यापार में सफलता दिलाएंगे, साझेदारी के कामों में सफलता दिलाएंगे, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को लेकर के अति भावुकता में आने से बचना है और
अपने आप को अवैध संबंधों से बचाना है, झूठे आकर्षण में पड़ने से बचाना है। बाकी 7वें शुक्र निश्चित ही आपकी राशि पे दृष्टि डालेंगे और जिसके कारण आपको मनचाहे सुख साधनों की प्राप्ति भी कराएंगे। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की, टॉरस। वृष राशि वालों, आपकी राशि से 6ठे घर में शुक्र आने जा रहे हैं। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और 6ठे घर के भी स्वामी हैं। 6ठे घर के स्वामी का 6ठे घर में होना निश्चित ही आपको अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको कोई न कोई यूरिन संबंधी या यौन रोग संबंधी दिक्कत न आने पाए, इसके लिए आपको सावधान व सतर्क रहना है। बाकी 6ठे शुक्र आपको अचानक धन का लाभ भी कराएंगे और आपको अपने द्वारा किए गए प्रयत्नों प्रयासों में सफलता भी दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ उलझने का प्रयास न करें। स्वयं के और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की, जेमिनी। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपकी राशि से 5वें घर में आने जा रहे हैं। चंद्र कुंडली में 12वें और 5वें घर के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना निश्चित ही आपको उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। इसके अलावा जो भी आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर गीत संगीत कला अभिनय के क्षेत्र में हैं तो उसमें 5वें शुक्र बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। संतान सुख प्रदान करेंगे, संतान संबंधी चिंताएं समाप्त करेंगे। सुख साधनों के ऊपर और संतान के ऊपर व्यय कराने का भी कार्य करेंगे। लेकिन आपकी राशि के लिए शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि से 4थे घर में शुक्र आने जा रहे हैं। शुक्र 4थे घर में गोचर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, 4थे घर के कारक भी होते हैं और आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र 4थे और 11वें घर के स्वामी होते हैं। आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे। कोई अगर मकान फ्लैट लेना चाहते हैं उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। कोई वाहन लेने की सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। वाहन सुख प्रदान करेंगे, घर में सुख साधनों की वृद्धि करेंगे, आय व लाभ की स्थिति भी डेवलप करेंगे। आपके लिए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, लियो। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से 3रे घर में शुक्र आने जा रहे हैं। शुक्र आपकी चंद्र कुंडली में 10वें और 3रे घर के स्वामी हैं। कैरियर के और आपके पराक्रम के स्वामी का पराक्रम के घर में होना निश्चित ही आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके प्रयासों में वृद्धि होगी। नौकरी पाने के लिए, नौकरी में प्रगति के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, व्यापार की प्रगति के लिए, व्यापार में परिवर्तन के लिए, व्यापार में आय व लाभ अर्जित करने के लिए आप जो जो प्रयास व प्रयत्न करेंगे उसमें 3रे शुक्र सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आप कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का, लेडीज गारमेंट का व्यापार कर रहे हैं या आप गीत संगीत कला अभिनय फैशन या होम डेकोरेशन से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही 3रे शुक्र आपको सभी प्रयासों में सफलता दिलाएंगे। आपको नौकरों का सुख मिलेगा और आपके द्वारा किए गए जो भी प्रयास व प्रयत्न होंगे कार्य क्षेत्र की बेहतरी के लिए, उसमें स्वराशि के 3रे शुक्र आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, विर्गो।
कन्या राशि वालों, आपकी राशि से दूसरे घर में शुक्र आने जा रहे हैं। दूसरा घर धन का होता है और आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र भाग्य के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं। धन के स्वामी का धन भाव में आना निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। आपको आय व लाभ में वृद्धि होगी। कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। वाणी में आकर्षण पैदा होगा। अपनी वाणी के द्वारा, अपनी डीलिंग के द्वारा अपनी नौकरी में प्रगति पाने में सफल रहेंगे। छोटी छोटी व्यापारिक यात्राएं आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगी। कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी और धन का लाभ एक बार नहीं कई बार बनने की संभावनाएं बन रही हैं। घर परिवार का सुख सहयोग मिलेगा और दूसरे भाव में बैठे हुए स्वराशि के शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को, जमा धन की स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपकी राशि में ही शुक्र आने जा रहे हैं और गोचर में पहले शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपकी राशि में आने वाले शुक्र न केवल सुख साधनों में वृद्धि करेंगे बल्कि आपको मनचाहा भोजन, मनचाहा आभूषण, मनचाहा वस्त्र, सुख साधनों की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना होगा। जीवन साथी के प्रति अगर ईमानदारी दिखाई तो आपकी राशि में आए हुए शुक्र हर प्रकार की आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और घर में सुख साधनों की वृद्धि होगी और आपकी मनोकामना आपकी राशि में आए हुए आपके राशि के स्वामी निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि से 12वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं। 12वें घर के स्वामी भी हैं, 7वें घर के भी स्वामी हैं। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने, पर्यटन के, मौज मस्ती के अवसर मिलेंगे। कहीं न कहीं की यात्रा के अवसर मिलेंगे। यात्रा में, घूमने फिरने में, घर में सुख साधनों में आपका व्यय होने वाला है। शुक्र व्यय तो कराएंगे लेकिन सुख साधनों पे व्यय कराएंगे, यात्राओं में व्यय कराएंगे, जीवन साथी के ऊपर व्यय कराएंगे और भोग विलासिता के सारे सुख साधन आपको दिलाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपकी राशि से 11वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं। बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। आपको आय व लाभ होगा। आय व लाभ के नए रास्ते बनेंगे। अगर आप शुक्र से रिलेटेड व्यापार कर रहे होंगे निश्चित ही आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होने वाली है। छठे घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र हैं। 11th हाउस के स्वामी का 11th हाउस में होना निश्चित ही आपकी आमदनी में वृद्धि होने वाली है। मान सम्मान की प्राप्ति मिलने वाली है और कोई व्यापार व्यवसाय डालना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आमदनी के नए नए रास्ते बनने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों, आपकी राशि से 10वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं। गोचर में 10वें शुक्र बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते हैं लेकिन स्वराशि के होने के कारण निश्चित ही आपको कार्य क्षेत्र में अगर सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, भावनाओं में बह के अति विश्वास किसी पे नहीं करेंगे तो फिर निश्चित ही 10वें शुक्र आपको नौकरी व्यापार व्यवसाय में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे।
पंचम और दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं। दसम भाव के स्वामी का दसम भाव में होना निश्चित ही नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की बाधाएं और अवरोधों को समाप्त करेगा। केवल आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। नौकरी में सहकर्मियों के साथ अपनी कोई अंदर की बात शेयर नहीं करनी है। और उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जो मकर राशि वाले अभिनय, गीत, कला, संगीत के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाह रहे हैं, उन्हें निश्चित ही 10वें शुक्र, स्वराशि के शुक्र सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र चौथे और 9वें घर के स्वामी हैं। चौथा घर सुख साधनों का होता है, भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद का। और 9वां घर भाग्य का होता है। भाग्य के स्वामी का भाग्य भाव में आना निश्चित ही अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन साथी का भी भाग्योदय होगा और आपको भी अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और जो सुख साधन अभी तक आप अपने जीवन में नहीं जुटा पाए हैं, वो सुख साधन आप जुटाने में सफल रहेंगे। भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद संबंधी कार्यों में किस्मत का आपको साथ मिलेगा और हर प्रकार की सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा, मन धर्म कर्म में लगेगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो इस दौरान जो भी आप प्रयत्न व परिश्रम प्रयास करेंगे, उसके आपको अनुकूल परिणाम निश्चित ही मिलेंगे। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपकी राशि से 8वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं। आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं। निश्चित ही कोई कहीं पे अगर आपका रुका हुआ धन है, फंसा हुआ धन है, अटका हुआ धन है, वो 8वें शुक्र दिलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि गोचर में 8वें शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, स्वराशि के हैं, इसलिए कहीं न कहीं से आपको अचानक लाभ कराएंगे, गुप्त लाभ कराएंगे। विरासत में धन संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे और प्रयासों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का सुख सहयोग दिलाने का कार्य करेंगे और आकस्मिक रूप से आपको ऐसा लाभ कराएंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों, परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नया विषय, नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।